अस्सलाम स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो टॉपिक है ये जो है बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। ठीक है, देखिए बात ये है कि ये टॉपिक बिल्कुल शुरू में होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि मैं अगर आपको ये टॉपिक समझाता हूँ तो आप डेफिनेटली कोई इतनी टेक्निकल चीज़ें आप इतनी लर्न नहीं करेंगे, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कंप्यूटर कैसे काम करते हैं। तो ये शुरू में आ जाए, आखिर में आ जाए, आखिर में आ जाए, तो ये आखिर में आ गया है, तो ये मैं समझता हूँ ये जगह इसकी राइट लोकेशन नहीं है आपकी किताब के अंदर, इसको शुरू में होना चाहिए था। एनीवेज, किताब वाले की मर्ज़ी। ठीक है, तो ये इनपुट से क्या मुराद है? देखिए, इनपुट आप सब जानते हैं, आप सारा दिन मोबाइल को यूज़ करते हैं, सारा दिन अपने लैपटॉप को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो इनपुट को तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, कीबोर्ड जो है इसके ज़रिए आप इनपुट देते हैं, माउस के ज़रिए आप इनपुट देते हैं। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है या टैबलेट है, तो अपने टच स्क्रीन के ज़रिए जो है आप क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। तो आप टच स्क्रीन में जब इनपुट दे रहे हैं तो दो काम कर रहे होते हैं, या तो आप डाटा डाल रहे होते हैं या आप क्या कर रहे होते हैं, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। डाटा की मिसाल क्या है? आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आप किसी की तस्वीर लेते हैं। जब आपने तस्वीर किसी की ली तो यह आपने डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया। ठीक है, जब आप तस्वीर लेते हैं तो आप कंप्यूटर के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर आप क्या करते हैं, डाटा डाल रहे होते हैं। ठीक है, और डाटा ऑफकोर्स भी उसके बाद आप मोबाइल की फ्लैश मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर, या मोबाइल फ़ोन भी आजकल आपको पता है कंप्यूटर है, स्मार्टफोन्स जो होते हैं, तो आप किसी की तस्वीर लेते हैं तो ये आप कंप्यूटर के अंदर डाटा डाल रहे हैं, मोबाइल फ़ोन के अंदर डाटा डाल रहे हैं। अगर आप कोई यूएसबी ड्राइव से कोई चीज़ कॉपी करके डाल रहे हैं, ठीक है, वो भी आप डाटा डाल रहे हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या होती है? अगर आपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आप किसी पबजी का आइकन है, पबजी के आइकन के ऊपर अगर आप डबल क्लिक करते हैं, या आप यूट्यूब का जो आइकन है उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, किसी भी आइकन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन हो गई, कमांड दे रहे हैं कंप्यूटर को। ठीक है, तो आप कमांड्स यानी इंस्ट्रक्शंस, और आप जो डाटा है वो किस तरह देते हैं, कीबोर्ड के ज़रिए दे रहे हैं, अपनी टच स्क्रीन के ज़रिए दे रहे हैं, या माउस के ज़रिए दे रहे हैं, तो ये आप जो है ये आपकी इनपुट कहलाती है। और डाटा भी हो सकती है, इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब आप ये कंप्यूटर को दे देते हैं तो आप सारी बात है, आगे का काम फिर फर्दर क्या होता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। कंप्यूटर प्रोसेस करने का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर, जब आपने कोई चीज़ डाटा डाले तो कंप्यूटर पहले समझेगा कि आपने डाला क्या है अपने कंप्यूटर के अंदर, और समझने के बाद, ठीक है, वो उसको कहीं स्टोर करेगा। या अगर आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए तो पहले आपकी इंस्ट्रक्शन को समझेगा कि आपने इंस्ट्रक्शन दी क्या, आपने क्या कंप्यूटर को हुक्म दिया है, वो आपके हुक्म को समझेगा। ठीक है, आपने क्या उससे बात की उसको समझेगा, और समझने के बाद ही फिर वो आपको स्क्रीन पे वो उसका रिजल्ट शो करेगा, जो भी करेगा। तो प्रोसेसिंग स्टेज में ये काम होता है। प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आपने लेट सपोज आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर यूट्यूब वाई बना रहा हो, वाई का आइकन बना रहा हो, यूट्यूब का आइकन, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक किया। जैसे ही आपने डबल क्लिक किया तो यूट्यूब का प्रोग्राम आपको याद हो तो आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया होगा। अगर प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया तो आपके मोबाइल में पहले से मौजूद होगा। पहले से अगर मौजूद है तो जिस कंपनी से आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, जिस कंपनी का मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, उन्होंने आपके लिए प्री इंस्टॉल किया, पहले से इंस्टॉल करके डाला हुआ है। बहरहाल, जहाँ जिसने भी किया है वो आपकी फ्लैश मेमोरी में, आपके मोबाइल के स्टोरेज डिवाइस में स्टोर है। ठीक है, तो वो जब आप डबल क्लिक करते तो आपके फ्लैश मेमोरी से जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर है, जो कि इंस्ट्रक्शन से मिलकर बना है, आपको पहले भी मैं बता चुका इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, उसको रैम में लोड कर देता है। तो जो आपकी फ्लैश मेमोरी, आपकी हार्ड डिस्क के जो भी है, वटेवर जो कह लें, वहाँ स्टोरेज डिवाइस है, उससे डाटा को उठा के, यानी यूट्यूब के प्रोग्राम को उठा के कहाँ लोड करेगा, रैम को मैंने बताया एक अलमारी की मानद होता है, उसके अंदर खाने होते हैं, उसके अंदर तमाम के तमाम इंस्ट्रक्शंस को फीड कर देता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एंड सो ऑन। वो बहुत बड़ी अलमारी होती है, उसके अंदर बहुत से खाने होते हैं। तो उस यूट्यूब का सारा प्रोग्राम आपने क्या कर दिया, प्रोग्राम आपने रैम में स्टोर कर दिया। उसके बाद आप हमेशा याद रखिए, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कभी भी हार्ड डिस्क या फ्लैश मेमोरी से डायरेक्टली प्रोग्राम नहीं चलाता। ठीक है, वो क्या करता है, पहले रैम में प्रोग्राम आता है, उसके बाद वहाँ से जो है फिर वो उठाता है। ठीक है, अब आपके CPU के अंदर मैंने बताया कि बहुत सारी जो है मेमोरीज मौजूद होती हैं। एक मेमोरी मैंने पहले बताया आपको, कैश मेमोरी मौजूद होती है। कैश जो है वो डाटा को स्टोरेज करती है, और कौन से डाटा को स्टोर करती है, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट डाटा होता है उसको स्टोरेज करती है। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास दूसरी जो रैम मेमोरी होती है आपकी रैम के अंदर, ठीक है, उनके बहुत सारी मेमोरी लोकेशंस होती है, जिसके अंदर जो है आप, जिनको हमने मुख्तलिफ नाम दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मेमोरी लोकेशन को हम नाम दे देते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, इस तरह और भी मेमोरी लोकेशन के मुख्तलिफ नाम हैं। तो जब जो यूट्यूब का प्रोग्राम है, जब रैम के अंदर लोड हो जाए तो वो आपका CPU का क्या करता है, CPU के अंदर एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, उसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, वो जो रैम के अंदर आपकी इंस्ट्रक्शन है उसको फैच करता है, उसको अपनी तरफ लेकर आता है, अपने पास लेकर आता है, और कहाँ डालते हैं,
इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डालते हैं, यहाँ पे लेकर आया था, यानी ये 1 नंबर इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाएगी। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आने के बाद कंट्रोल यूनिट इसको समझेगा कि भाई ये हिदायत, ये कमांड जी मुझे क्या कह रही है, उसको डिकोड करेगा। समझने के प्रोसेस को कहते हैं डिकोडिंग, ठीक है। जब कंट्रोल यूनिट को सारी बात समझ आ जाए कि आपने आपका सॉफ्टवेयर क्या की इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, उसके बाद अगर कोई एडिशन करनी है, कोई सब्ट्रैक्शन करनी है, तो उसके लिए फिर कंट्रोल यूनिट जो है वो ALU को जो है वो अहकामात जारी करेगा और उससे जो है कैलकुलेशन या जो भी काम होगा परफॉर्म करवाएगा। वंस आपकी इंस्ट्रक्शंस चल जाए पूरी एग्जीक्यूट हो जाए और सारा काम हो जाए, रिज़ल्ट जनरेट हो जाए, तो उसके बाद पहला काम ये करेगा आपका कंट्रोल यूनिट कि जो रिज़ल्ट है उसको पहले रैम में स्टोर करेगा ताकि रिज़ल्ट ज़ाया ना हो जाए कहीं। और उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है या वही इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, ठीक है। इसको या तो हार्ड डिस्क में स्टोर कर देगा रैम में स्टोर करने के बाद, या फिर वो CPU के ऊपर जो है वो मॉनिटर के ऊपर इसको उसके रिज़ल्ट को डिस्प्ले कर देगा, या मॉनिटर या प्रिंटर के ऊपर प्रिंट निकाल देगा अगर आपने प्रिंट की कमांड दी है, ठीक है। तो ये आपके जो है, तो ये जो प्रोसेसिंग, तो ये जो मैंने आपको रिज़ल्ट जो मैंने कहा कि रैम के अंदर जो रिज़ल्ट है वो कंट्रोल यूनिट जो है वो स्टोर कर देगा ताकि वो ज़ाया ना हो। ये इस स्टेज तक जो सारे काम हुए थे वो कौन से काम थे, वो प्रोसेसिंग थी। उसके बाद जो रिज़ल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना या प्रिंटर के ऊपर डिस्प्ले करना या हार्ड डिस्क के अंदर वो रिज़ल्ट स्टोर करना, ये कौन सी स्टेज की बात कर रहा हूँ, ये मैं आउटपुट की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है आपका जो है बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर को ख़त्म हो गया आपका टॉपिक। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दी, मैं दोबारा नई वीडियो आपके लिए बना दूँगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा जी, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे।